नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग ने दुनिया को हिला के रख दिया है। परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है और यहाँ तक कि नागरिक इलाकों में भी तबाही का मंजर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया युद्ध के एक नए चेहरे को देख रही है। तो आज की इस वीडियो में दोनों देशों के दावे, रेडिएशन का जो खतरा उभर रहा है, मीडिया की जो रिपोर्टिंग हो रही है, इन सारे टॉपिक्स को समेटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि दुनिया को अब डर लग रहा है, क्योंकि ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं है बल्कि परमाणु खतरे और प्रोपेगेंडा का भी है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और दावे तो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं कि मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। आप प्रो इजराइल रिपोर्टिंग देखोगे तो आपको लगेगा बस ईरान तो अब खत्म है। आप प्रो ईरान रिपोर्टिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि ईरान में तो अभी भी बहुत दम है। ऐसे हालात में ये समझना बहुत मुश्किल है कि सच क्या है। दोस्तों, जब इसराइल ने ईरान पर अटैक करना शुरू किया तो उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने नताज को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स यहाँ तक आ रही हैं कि इस हमले के कारण रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी ये चेतावनी दी है कि नताज में भारी नुकसान हुआ है। तो अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में या पानी में मिल जाएंगे तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आप सोचिए जरा, इजराइल का क्लेम ये है कि वो ईरान पे अटैक इसलिए कर रहा है ताकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना आ जाए, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने तो एक तरीके से न्यूक्लियर अटैक पहले ही कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने यह भी कहा है कि परमाणु ठिकानों पर हमले पर्यावरण और इंसान दोनों के लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि जो 1977 का जिनेवा कन्वेंशन है उसमें भी ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला करना वार क्राइम की कैटेगरी में आता है। लेकिन सवाल ये है कि इस वार क्राइम के लिए इजराइल को जिम्मेदार कौन ठहराएगा। हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। जितनी भी इजराइल की हाई प्रोफाइल जगह है सब पे ईरान ने अटैक किया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान की मिसाइलें हर जगह पहुंची हैं। वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक ली, लेकिन हाइफा में इमारतें तो गिरी हैं। BBC की रिपोर्ट खुद कह रही है कि हाइफा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान का कहना है कि उसने हाइफा के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन दोनों देशों के क्लेम अलग अलग हैं तो इनकी पुष्टि कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इजराइल ने भी ईरान के काफ़ी डीप में जाके अटैक किया हुआ है। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि इजराइल ने तेहरान में बच्चों के हॉस्पिटल पर ड्रोन से हमले किए। वो कह रहे हैं कि इसमें 60 लोग मारे गए हैं, जिसमें 20 बच्चे हैं। अब इस खबर की भी पुष्टि करना मुश्किल है, पर एक चीज़ तो श्योर है कि रिहायशी इलाकों में टारगेट किया गया है, इजराइल की ओर से भी और ईरान की ओर से भी। दोनों देशों ने नागरिक इलाकों को जंग का मैदान बना दिया है। वहीं जो पश्चिमी मीडिया है, चाहे BBC हो या CNN हो, ये इजराइल से खुलकर अपनी रिपोर्टें पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं पश्चिमी मीडिया को गाजा में रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। वहाँ जाने कितने लोकल पत्रकार मारे गए, लेकिन इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अचानक इजराइल अपनी ज़मीन से इन चैनलों को क्यों दिखाना चाहता है? क्योंकि वो दुनिया की सहानुभूति चाहता है, ताकि ईरान पे जो उसने अटैक किया है उसको जस्टिफाई कर सके। पश्चिमी मीडिया के थ्रू इजराइल बस अपने नैरेटिव को पुश करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जंग रुकेगी कैसे। इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। उसकी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम को चकमा देती दिख रही हैं। ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के एजेंट्स को भी पकड़ा है। दोनों तरफ से प्रोपोगेंडा और क्लेम्स की बाढ़ आई हुई है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जंग सीमा पर नहीं, शहरों, गलियों और रिहायशी इलाकों में लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे युद्ध का क्या भविष्य हो सकता है? इसमें जीते कोई, पर हारती तो मानवता ही है, क्योंकि परमाणु लीक का खतरा, नागरिकों की मौतें, पर्यावरण का नुकसान, ये तो हर हाल में होगा, जीत चाहे जिसकी हो। तो फिर हार तो मानवता की होनी ही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब दोनों देश नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, क्या वो बस कागज़ पे लिखने के लिए बने हैं? कैसे इस जंग को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रोक सकता है? आप क्या सोचते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।